एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन एक्सप्लेनर। तो चलो हम आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे वांग जी ने विंग को शांत किया था। ये देखकर बाकी लोग कंफ्यूज और शॉक थे। वांग जी ने अभी ईलिंग पेट्रिया को अपना ओमेगा क्यों कहा, ये सोच सोच कर सभी लोग शॉक थे। वो वांग जी को ही देखे जा रहे थे। वांग जी सबको देखता है, वहीं विंग भी देख पा रहा था कि सब कंफ्यूज हो चुके हैं और आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है ये जानना चाहते हैं। अभी इस रूम में सिर्फ लैन फैमिली और वुशियान थे। बाकी लोगों को हीलर के पास ले गया था क्योंकि विंग के फेरोमोन ही इतने घातक थे कि सभी लोग बहुत ज़्यादा ही वीक हो चुके थे। उन लोगों को उनके कक्ष में उनको हीलर के रूम में ले जाया गया था। वहीं लैन फैमिली वांग जी की तरफ देख रही थी शॉकिंगली। आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, आप लोगों ने सही देखा। ये सुनकर विंग शॉक। क्या वांग जी इन लोगों को बताने वाला है? नहीं, विंग इतनी जल्दी नहीं चाहता है। विंग पहले अपनी ईमानदारी अपना प्रूफ देना चाहता है कि वो भागा नहीं था, उसके साथ गलत हुआ था। विंग ये सबको बताने के बाद अपनी आइडेंटिटी बताएगा। बट अगर उससे पहले सबको पता चला कि विंग यहाँ पर है और वो वापस आ गया है, वो भी एक बच्चे के साथ, तो सबको क्या लगेगा कि विंग तो अपने लवर के साथ भागा था, युवान उसके लवर का बेटा है। सबको यही लगेगा। इसीलिए विंग घबराते हुए वांग जी के हाथों को टाइटली पकड़ लेता है। वो अपने आंखों से वांग जी को मना कर रहा था, बट वांग जी उसके हाथों में अपने हाथों को हल्का सा टैपिंग करता है, उसे कंफर्ट देता है कि कुछ नहीं होगा। लैन चिंगन जुन, लैन कुरैन, लान सी चैन सभी वांग जी और इलिंग पेट्रा को देख रहे थे। आखिर यार चल क्या रहा है, ये दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, एक दूसरे की तरफ ही क्यों देखे जा रहे हैं। ये सोचकर लैन चिंगन जुन वांग जी से पूछते, वांग जी क्या चल रहा है यहाँ। ये सुनकर वांग जी अपने फादर की तरफ देखता है और वो कहता है, फादर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बट यहाँ नहीं। ये सुनकर लैन चिंगन जुन वांग जी को देखने लग गए। वांग जी कहता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ, मेरी ज़िंदगी के साथ धोखा हुआ था, मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लोग वांग जी की तरफ देखने लग गए। वांग जी के साथ धोखा हुआ था? कैसा धोखा, क्या किया था किसने? ये सोचकर वो वांग जी को देख रहे थे। फिर वो लोग लैन चिंगेन जुन के कक्ष की तरफ जाते हैं। वो सभी उनके कक्ष में बैठे हुए थे। वांग जी और विंग एक साथ खड़े हुए थे। फिर वांग जी सभी सच्चाई अच्छे से इन लोगों को बता देता है। ये सुनकर सभी लोग शॉक और ये जानकर सबसे ज़्यादा शॉक थे कि सामने जो ईलिंग पेट्रा खड़ा हुआ है वो और कोई नहीं, विंग है। विंग जो किसी के साथ भाग गया था। ये सोचते ही वो लोग गुस्से से विंग को देख रहे थे। बट वांग जी अपने फादर, अपने अंकल और अपने गगा को समझाता है कि ये सब एक धोखा था, एक छलावा था। विंग भागा नहीं था, विंग को किसी ने साजिश में फंसाया था। विंग और उसके बच्चों को मारने की कोशिश की थी। विंग के साथ स्टार्टिंग से सभी चीज धोखा ही होते आया है, उसके साथ गलत ही होते आया है। वांग जी इस बार विंग के साथ कोई गलत हरकत होने नहीं देगा, इसीलिए वो विंग का साथ देना चाहता है, सबसे छुप कर नहीं, सबको ये बताकर कि विंग गलत नहीं था। वांग जी इसका प्रूफ सबको देकर ही रहेगा। ये सुनकर सभी लोग विंग की तरफ देखने लग गए थे। अब वो विंग को कुछ कह नहीं सकते क्योंकि विंग ईलिंग पेट्रियार्क जो है, विंग गलत भी होगा तो भी क्या, उनको अभी विंग की ज़रूरत है, इसीलिए वो वो सब चुप ही थे। फिर विंग अपना मास्क हटाता है और वो सबको देखकर ग्रीट करता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वो वांग जी को थोड़ा सा नाखुश भरोसे दे नाखुश फेस से देख रहा था क्योंकि वो इतनी जल्दी सबको नहीं बताना चाहता था। बट वांग जी ने बता दिया, अब वो क्या कर सकता है। यही सोचकर वो एक गहरी सी शाय निकालता है। वांग जी विंग को देखकर माफ़ी मांगता है और कहता है, आई एम सॉरी विंग, बट मैं अब तुम्हें मेरे सामने होकर भी दूर नहीं रखना चाहता, इसीलिए मुझे ये बताना ही सही लगा। विंग मैं तुम्हारा प्रूफ सबको देकर ही रहूँगा कि तुम गलत नहीं थे और उस इंसान को जिसने हमारी लाइफ को
बर्बाद करने की कोशिश की थी, मैं उसे ज़रूर सज़ा दूंगा। मेरा वादा है तुमसे। ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है। वांगजी ने बड़े अच्छे तरीके से लैन कुरैन लैन चिंगेनजुन को समझाया था, इसीलिए वो भी अब समझ चुके थे कि सच में विंग के साथ गलत हुआ है। बट क्या हुआ था वो अच्छे से जानना चाहते हैं, इसीलिए अब वो भी वांगजी के साथ देने को मान जाते हैं। यहाँ तक कि वांगजी ने ये भी बता दिया था कि युआन उसका ही अंश है, उसका ही बेटा है। ये सुनकर चिंगेनजुन और बाकी लोगों को खुशी होती है, क्योंकि अब उनके 3 नहीं 4-4 नाती पोते हो चुके हैं। उनके क्लैन में 4-4 बच्चे हैं, तो उन लोगों को और भी ज़्यादा खुशी हुई थी और वो विंग से भी माफ़ी मांगते हैं कि विंग के साथ इतना कुछ लैंड क्लैन में गलत हुआ और उनको पता भी नहीं चला। विंग सबकी तरफ देखता है और अपना सर नोट करता है, क्योंकि वो कुछ नहीं बोल सकता। वैसे भी शायद तक इन लोगों को कुछ पता नहीं था। विंग जब भी लैंड क्लैन में था, तब इन तीनों ने उसके साथ थोड़ी ना गलत किया था। ये तीनों तो बस विंग से ठीक ठाक बातें करते थे और अपने काम में निकल जाते थे। बट हाँ, गलत किया है तो 2-3 लोगों ने बस, और उन तीनों को विंग सबक तो सिखाएगा। बट हाँ, जिसने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, विंग उसे छोड़ेगा भी नहीं। ये सोचकर विंग की मुट्ठी कसी हुई थी। फिर उसी दिन से ही क्लैन में तैयारी स्टार्ट हो गई थी, मतलब ढूंढने की तैयारी स्टार्ट हो गई थी कि आखिर 10 साल पहले हुआ क्या था। वहीं वो सभी देखते थे कि डीमन कहाँ से अटैक कर रहे हैं। बट 4 से 5 दिन होने वाले हैं, बट डीमन तो कोई अटैक ही नहीं करा। सबको लगने लग गया कि इलिंग पेट्रियार्क के डर से सभी डीमंस भाग गए हैं और अब वो आने वाले नहीं हैं। बट विंग को पता था कि वो कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पहले लगा था कि ये कल्टीवेटर्स बहुत ज़्यादा ही नाजुक है, वो हार जाएंगे, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर रहे थे। बट जब उन डीमंस को लगा कि अब नहीं वो हार जाएंगे, इसीलिए वो कुछ टाइम का तैयारी कर रहे हैं ताकि वो कुछ ऐसा बड़ा करे जिससे वो विंग को भी हरा सके। यही सोचकर विंग भी सबको आगाह करता कि नहीं, इतनी जल्दी खुशियाँ मनाना नहीं चाहिए, वो कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले हमें भी अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। ये सुनकर सभी लोग अपना सर हिलाते और उनकी ट्रेनिंग चल ही रही थी। वहीं विंग वांगजी से मुंह बना के बैठा हुआ था, क्योंकि उसने वांगजी से बोला भी था कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए अभी। बट वांगजी ने उसके फादर, उसके अंकल, उसके गगा को बता दिया है, जिस वजह से विंग गुस्से में था। वो वांगजी से मुंह बना के बैठा हुआ था। वहीं वांगजी विंग को मनाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा था। वो विंग को बहुत प्यार से मनाता था, जिसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। बट वो जानबूझकर 5 दिनों तक वांगजी से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। 10 साल का टेंट्रम विंग एक दिन में थोड़ी ना कम कर देगा। वो तो वांगजी को और भी ज़्यादा परेशान करना चाहता है, और ये बहाना अच्छा था, इसीलिए विंग और भी ज़्यादा नौटंकी करके वांगजी से मुंह बना के बैठा हुआ था। और वो तो वांगजी के पास ज़्यादा जाता भी नहीं था। जहाँ पर वांगजी रहता था, वहाँ वो इग्नोर करके निकल जाता था। ये देखकर वांगजी हमेशा ही चुपके से उसके पीछे आता, वो उसे पीछे से हग करता, और वो हमेशा ही विंग को बहुत प्यार से सहलाते हुए कहता है, बॉबी, आई एम सॉरी ना, उस टाइम मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया। मैं तुम्हें ऐसे छुप के प्यार नहीं करना चाहता था। मैं सबको बताना चाहता था कि तुम वापस आ गए हो, तुम किसी और के साथ नहीं गए हो, तुम मेरे ही हो। मैं सबको बताना चाहता था, इसीलिए मैंने उस दिन बता दिया। ये सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है, बट तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें बोला भी था कि अभी हमें सबसे छुपाना है, बट तुम्हें तो अपनी करनी थी ना, तो अपना करो, मुझसे दूर रहो। ये बोलकर विंग अपने कमर से वांगजी का हाथ छुड़ाकर निकल जाता था। वांगजी उसे मनाने के लिए उसके पीछे आता था। विंग मन ही मन में मुस्कुराता था। पहले विंग था जो वांगजी के पीछे जाता था, बट अब वांगजी है जो विंग के पीछे आता है। विंग को दिल ही दिल में बड़ा सुकून मिल रहा था। वो वांगजी को और भी ज़्यादा परेशान करेगा। 10 साल की कसर वो इतनी जल्दी थोड़ी ना भूलेगा। यही सोचकर विंग बस वांगजी को परेशान कर रहा था। कई बार तो वांगजी बच्चों से भी कहता था कि बच्चों मनाओ ना अपनी मम्मा को, देखो वो कैसे मुंह बना के बैठा हुआ है।
विंग माफ़ कर दो ना, प्लीज़ विंग, ये बोलकर वो विंग को मनाता था। बट विंग तो मानने वाला था ही नहीं, क्योंकि वो तो नौटंकी कर रहा था। वो तो पहले ही वांग जी को माफ़ कर चुका है। बट हाँ, वो वांग जी को परेशान कर रहा था। वांग जी भी ये समझता है, बट क्या करे, वो भी विंग का ये मुंह बनाकर बैठना, उससे बातें ना करना उसे अच्छा नहीं लगता। भले ही विंग गुस्से से बात करे, बट उससे बात तो करे। 10 साल हो गए यार, 10 साल के बाद फाइनली विंग उसके पास आया है। अब वांग जी विंग को दूर नहीं जाने दे सकता, विंग को गुस्सा नहीं दिला सकता, विंग को नाराज नहीं कर सकता। क्या पता अगर गुस्से में फिर से विंग उसे छोड़ के चला जाए। वांग जी डरता है, इसीलिए वो पूरी मुमकिन कोशिश कर रहा था विंग को मनाने की, समझाने की। विंग की वो यहाँ तक कि बहुत सा केयर भी कर रहा था। वहीं बाकी सारे इंसान जब ये देख रहे थे, तब उनको शौक लगा था, क्योंकि उनको थोड़ी ना पता है कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ तक कि लान वांगजी ने अपने फादर, अपने अंकल, अपने गगा को भी समझा रखा था कि इस बारे में किसी को ना बताना कि विंग ही इलिंग पेट्रियार्क है और इलिंग पेट्रियार्क ही विंग है, क्योंकि वो अभी विंग की सच्चाई सबके सामने आने नहीं देना चाहता जब तक विंग का इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाता। वो भी अपना सर हिलाकर इस बारे में किसी को नहीं बताए थे, इसीलिए किसी को पता भी नहीं था। बट हाँ, ये र्यूमर फैल चुकी थी कि वांग जी इलिंग पेटिया को पसंद करता है, उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है। जिसे सुनकर मैडम लैन को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब तो उनका ध्यान वांग जी से हटकर सॉन्ग लैन पे चला गया है। वो सॉन्ग लैन को और सिंह चैन को मिलाने की पूरी मुमकिन कोशिश करी थी, बट सिंह चैन सॉन्ग लैन के पास, यानी कि वो तो सॉन्ग लैन से प्यार करता है, जो उसके हिसाब से मर चुका है। और सॉन्ग लैन को ये पता ही नहीं है कि सिंह चैन उससे प्यार करता है, इसीलिए वो उससे दूरी बना के रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि सिंह चैन और उसकी मदर ने ही शायद तक विंग के साथ गलत किया है। तो वो इतनी आसानी से उन लोगों से बात थोड़ी ना करेगा, उन लोगों को माफ़ थोड़ी ना करेगा, इसीलिए वो उन लोगों से दूरी बनाता था। बट मैडम ने ऐसे इजली उन लोगों को जाने थोड़ी ना वाली थी, जाने देने थोड़ी ना वाली थी, इसीलिए वो सॉन्ग लैन को बार बार सिंह चैन के साथ मिलाकर रखने की कोशिश करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे और जश्न कर रहे थे, क्योंकि पूरे के पूरे 1 महीने हो चुके हैं, बट डीमंस ने अभी तक अटैक नहीं की। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उन लोगों को लग रहा था कि अब डीमंस अटैक नहीं करने वाले, इसीलिए वो छोटे से जश्न मना रहे थे। और जश्न में ही मैडम लैन ने सोच लिया था कि वो अब सॉन्ग लैन को सिंह चैन के साथ इंगेज करेंगी, इसीलिए उन्होंने सॉन्ग लैन को एक नशीला पदार्थ पिला दिया, जो उस टाइम वांगजी को दिया गया था। पहले मैंग्याओ ने मना कर दिया था कि वो ये सब नहीं करेगा, इसीलिए उसने मैडम लैंड से साफ साफ मना कर दिया कि वो नाम भले बता देगा, बट वो इस चीज़ में साथ नहीं देगा। मैडम लैंड पहले तो गुस्सा थी, बट कोई ना, वो अपने बच्चे के लिए कर रही है तो वो सहन कर लेगी। वैसे भी उन्हें नाम पता चल गया ना, तो ये काफ़ी है। यही सोचकर वो मैंग्याओ को जाने देती है। वहीं दूसरी तरफ सॉन्गलैन ने जब वो पिया था, मतलब कि वो जो दवा पी थी चाय में मिलाकर, वो बहुत ज़्यादा अचानक से हॉट फील करने लग गया था। सॉन्गलैन उठकर वहाँ से जाने लगता है, बट रास्ते में ही कुछ लोगों ने सॉन्गलैन को पकड़ लिया। सॉन्गलैन कंफ्यूज था, बट उसका सर अब इतना भारी था कि वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो उनके साथ ही चलने लग गया था। उसने कोशिश तो की थी अपने आप को छुड़ाने की, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ सिंह चैन को भी अचानक से हीट आ गया था। उसका हीट भी नॉर्मल नहीं था, उसकी मदर ने जानबूझ के हीट दिलाया था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि सिंह चैन अपने से तो सॉन्गलैन के पास नहीं जाएगा, इसीलिए वो जानबूझकर सिंह चैन को हीट का मेडिसिन दे देती है। और अभी सिंह चैन हीट में तड़प रहा था, बट उसके रूम का डोर मैडम लैन ने ओपन ही रखा था। वो जानबूझकर सॉन्गलैन को वहाँ पर बुलाना चाह रही थी, बट सॉन्गलैन वो खुद थोड़ी ना चल के सिंह चैन के रूम में आएगा, इसीलिए उसने कुछ सर्वेंट्स को पैसे दे दिए थे। मैडम लैन वहाँ की क्वीन की बहन है और साथ ही लैन कुरैन की पत्नी है, तो उनकी बात बहुत लोग मानते हैं, इसीलिए कोई भी सवाल नहीं पूछता। और मैडम लैन ने उन्हें पैसे भी दे दिए थे मुंह बंद करने के लिए।
इसीलिए उन लोगों ने सॉन्गलैन को लेकर सिंचैन के कक्ष तक आया, फिर उसे सिंचैन के रूम के अंदर धक्का दे दिया और मैडम लैन ने बाहर से रूम लॉक कर दिया था। वो बड़ी खुश हो रही थी कि अब उन दोनों के बीच में संबंध बनेगा, फिर वो बोल ही देंगी सिंचैन को और सॉन्गलैन को शादी करने के लिए। अगर वो नहीं मानेंगे फिर भी वो करवा के रहेंगी, इसीलिए वो बड़ी खुश हो रही थी। वहीं अंदर में सिंचैन बेड पे तड़प रहा था। वो उसने तो अपने पूरे कपड़े ही निकाल दिए थे, बट जैसे ही उसे अंदर रूम में एक अल्फा की एक स्ट्रॉन्ग फेरोमोन महसूस होती है, उसकी आंखें मतलब शाइन करने लग गई थी। वहीं सॉन्गलन जब वो भी अंदर आया था तो वो भी शॉक हो गया था, बट वो कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही सिंचैन उसके ऊपर टूट पड़ा था। सिंचैन उसके नेक में रफली स्निफ करने लग गया था। सॉन्गलन शॉक होकर उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, बट उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी और अचानक ही सॉन्गलैन का मार्क्स सिंचैन ने हटा दिया। सिंचैन ने जब सॉन्गलैन को देखा तब उसके आंखें भर आई थी। वो अचानक ही उसके पूरे फेस में किस करने लग गया और वो एक ही बात बोल रहा था, अल्फा तुम तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। ये बोलते हुए वो बार बार उसके फेस में किसेस कर रहा था। सॉन्गलैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट सिंचैन के फेरोमोन से वो भी इफेक्ट हो रहा था। दोनों ही कुछ टाइम में बेड तक आ गए थे। कुछ टाइम में ही उन दोनों के बीच में हॉट नॉट भी स्टार्ट हो गया था। सिंचैन बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे तो पता चल गया था कि उसका अल्फा जिंदा है, बट उसे अभी भी कंफ्यूजन था। वो हीट की वजह से ये सब सोच रहा है या फिर रियल में सॉन्गलैन उसके पास है। वहीं सॉन्गलैन भी दवा के नशे में वो सब कर रहा है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सभी चीज़ नॉर्मली चल रहा था, बट अचानक से मैडम लैन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग गई थी। यहाँ तक कि कुछ सर्वेंट भी मैडम लैन की आवाज़ सुनकर उनके पास आते हैं और उनको पता चल जाता है कि आखिर मैडम लैन क्यों तमाशा कर रही है, क्योंकि सिंचैन के रूम में उन्हें अल्फा का स्मेल आया था। वो तो जानती है कि ये सॉन्गलैन का है, बट लोगों को थोड़ी ना पता है, इसीलिए वो और भी ज़्यादा नौटंकी करने लग गई कि उनके बेटे के रूम में कोई अल्फा घुसा है। सभी लोग भागते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं। मैडम लैन को इतना ज़्यादा रोते हुए देखकर लैन कुरैन भी शॉक हो गए थे। जब उन्होंने अपने बेटे के रूम में किसी अल्फा का फेरोमोन महसूस किया तो उनको भी गुस्सा आया था, यहाँ तक कि लैन सीचैन को भी, कि आखिर उनके भाई के रूम में कौन सा अल्फा है। सभी लोग कंफ्यूज थे। सभी लोग जल्दी से रूम का डोर ओपन करवाते हैं। पहले तो सॉन्ग लैन को कुछ समझ में नहीं आया था कि आखिर क्या हो रहा है, बट बार बार गेट पे नॉक होने से उसका भी नींद टूट जाता है। बट जैसे ही नींद खुलने के बाद उसने सॉन्गलैन मतलब सिंचैन को अपने पास देखा, वो शॉक था। वो सिंचैन के साथ एक रूम में और इस कंडीशन में क्या कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वहीं बार बार गेट पे नॉक हुए जा रही थी। लैन सिंचैन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। कोई अल्फा उसके भाई के साथ कैसे कैसे एक रूम में रह सकता है, क्योंकि एक भाई है वो यार। भाई तो थोड़ा प्रोटेक्टिव होता ही ना, तो सिंचैन भी थोड़े प्रोटेक्टिव थे अपने भाई के लिए, सिंचैन के लिए। वो जल्दी से गुस्से में बोलते हैं कि अगर जो भी पर्सन अंदर है उसने गेट नहीं खोला तो वो गेट को तोड़ देंगे और उस इंसान को वो जान से मार देंगे। ये सब सुनकर सॉन्गलैन को और भी ज़्यादा शॉक लग रहा था। वो अब कैसे अपना मुंह सबके सामने लाएंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा ही शौक लग रहा था। वो तो कंफ्यूज थे कि वो इस रूप में ही कैसे आ गए, क्योंकि उस टाइम दवा के नशे में उसे कुछ भी होश नहीं था कि कौन उसे क्या करे, कौन कहाँ लेके जा रहा है। वहीं सिंह चैन जो सोया हुआ था, वो भी जब इतनी ज़्यादा आवाज़ें सुनता है तो वो भी उठ जाता है, बट उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जब उसने बगल में सॉन्गलैन को देखा तो वो शॉक हो गया था। सॉन्गलैन उसके साथ है, यानी कि जो रात में उसने सपना देखा था वो रियल था, मतलब ये पर्सन सॉन्गलैन। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो सॉन्गलैन की तरफ देखते हुए कहता है, सॉन्गलैन ये तुम हो? बट सॉन्गलैन उसके सामने घुटनों पे बैठ गया था। वो कहता है, मुझे मुझे माफ़ करना राजकुमार, मुझे माफ़ करना। मैं बट वो आगे कुछ कहता कि फिर से बाहर से आवाज़ें आने लग गई थी, खोलो गेट, कौन है अंदर, ये बोलकर बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। वहीं सिंह चैन जब एक दूसरे को ऐसी हालत में देखता है वो डर गया था। वो अब अपनी फैमिली को
कैसे मुंह दिखाएगा। मतलब शादी के बाद ये सब होना नॉर्मल होता है, बट शादी के पहले अपने ही क्लैन में ये सब करना, छी, कितना गलत होगा। और सी चैन भले ही मैडम लैन का बेटा है, बट वो लैन कुरन का भी तो बेटा है ना। कुरन ने उसे अच्छे परवरिश दिए है भाई। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था। भले ही वो सॉन्गलाइन से प्यार करता है, बट अपनी हीट में सॉन्गलाइन के साथ अपने ही रूम में वो ये कैसे कर सकता है। उसे कुछ याद क्यों नहीं था। वो अचानक से अपने होश को कैसे खो बैठा। सिंह चैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सॉन्गलन की तरफ देखा था, अचानक ही उसके आंखों से आंसू आने लग गए। ये देखकर सॉन्गलन घबरा गया था।